गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और आज हमको बहुत सारे टास्क है। सबसे पहला टास्क, मुझको जितने भी टास्क करने हैं वो अकेले करने हैं। सबसे पहले खुशी को रिवीजन करवाना है, क्योंकि आज खुशी पता नहीं किस मूड में, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आज उसका ना पढ़ने का मन है ना ही कुछ काम करने का मन है। वो कभी कभी होता है, तो कभी मेरा होता है तो वो संभाल लेती है। आज मेरा टर्न है, तो सबसे पहले उसका पेपर है, तो सारा रिवीजन जो है वो मुझे करवाना है। और दूसरी बात, मम्मी इतनी सारी सब्जियां लेकर आई थी जिसमें थे टमाटर, वो टमाटरों को भी हम लोगों को करना है। फिर उसके बाद बहुत सारे काम है, धीरे धीरे करके आप सबको गिनाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। और खुशी का पेपर कैसे जाता है वो तो आप सबको ब्लॉग के आगे पता चलेगा। और हाँ गाइस, आज खुशी को अपन पेपर मंगाएंगे क्योंकि वो हर बार पेपर छोड़ कर आती है, और उसके पेपर के नंबर्स को काउंट करेंगे कि कितने सही करके आई है और कितने ही गलत करके आई है। तो आज नाश्ते में बनी है, वैसे तो चावल बनने वाले थे पर सैंडविच बन गए, पता नहीं क्यों। और कल की पुदीना की चटनी के साथ आप खा लो। चावल नहीं बने, चावल भी बन रहा है और ये भी। भाई क्या लॉटरी लग रही है क्या? जो तो है ना थोड़ा सा फास्ट है, ब्रेकफास्ट वही होगा। ये थोड़ा सा फास्ट है। जी ब्रेकफास्ट तो सुना है, प्री ब्रेकफास्ट भी हो रहा है अपने घर में। तो होता है ना कि मतलब देख, ये छोटा फास्ट है वो ब्रेकफास्ट होगा। वो कह रही है ये छोटा फास्ट है वो ब्रेकफास्ट होगा। मैं बोल तो रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, शाम के 4 बजे स्नैक टाइम, फिर होता है मिडिल स्नैक टाइम, फिर होता है डिनर, फिर उसके बाद होता है कि मिडनाइट स्नैक टाइम। पूरा दिन खाते ही रहो बस। तो ये अपने घर में तो लागू नहीं था, आज कैसे हो गया अचानक से? बनाने में 2 दिन में चिल्ला रही। हाँ अच्छा, मम्मी की वजह से बने हैं। मम्मी को ब्रेड खाने थे ये वाले, तो तू चावल भी बना रही है, ये भी मैं वही तो बोल रही हूँ कि ये है मम्मी का फेवरेट और जो बन रहा है वो है तेरा फेवरेट। हाँ। जो तुझे खाने थे ये मम्मी को खाने थे। तेरी इच्छा यहाँ के खेत में तेल लेने। ये सैलेड वाले सैंडविच है माय फेवरेट। सच में फेवरेट है। मौज करवा रही हो तुम तो आजकल। चेयर्स, अपन हर चीज का चेयर्स कर लेते हैं। A few moments later. मम्मी दूसरी चीज लाई जाए खुशी की खाने की। आज पूरा दिन खाने में खुशी आज का सच में पूरा दिन खाने में ही जाएगा। नहीं, बस अभी ये चावल फावल खाए हैं, फिर सीधा शाम को आके खाना खाएंगे बस। एक टाइम में तुम 2 बार ठूस रही हो, उसके बाद तुम बोल रही हो कि बस। बहन एक सैंडविच, एक तूने, 1.5 मैंने, 1.5 मम्मी ने। कोई बात नहीं, क्या खा लो। होता है? कुछ नहीं होता है। में फंसा रह गया, ऊँट के मुंह में जीरा। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ तेरी भावनाओं को। सॉरी, आई चेंज माय सेंटेंस। शेर के मुंह में राई। और तूने राई वाले चावल खाई। Oh no! तू निकल जा वरना मुझे यहाँ बहुत तेज गुस्सा आई। नहीं आई क्योंकि मैं चावल अभी नहीं लाई। क्या बोला तूने? ए आई निकल जा भाई। और तुम कर लो पढ़ाई, वरना तुम्हारे में फेल की मार्कशीट आई। सो बोलो वरना तुमको सूझ के डंडे लगाई। हम तुम्हारी बड़ी बहन होई तो ना करो ऐसा मेरी। तू पहुंचा 7वीं फेल। ये तुम्हारी गलत फहमी है मैडम, ऐसी गलत सोच मत पालो। बेटा नीचे आओ। एसी चला लो, बहुत गर्म है। चावल मेरे चावल। तुम जाओ जाओ भंडारा है और भंडारे में इंसान खाए ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ तो गुरुवार मान ले कि तू गुरुवार है आज तेरा। मान क्यों लूं जब है नहीं तो क्यों मानूं? तो चम्मच तो लेके आ कम से कम। वो भी नहीं लाऊंगी, अब टूट जा, थोड़ा सा घूम ले इधर उधर। तो वैसे जब तू लेटी है तब से तुझे एक भी बार नहीं उठाया। मैं पढ़ रहा हूँ। आई नो तू पढ़ रही है, बट चम्मच तो लाई सकती है। यहाँ बैठे बैठे मम्मी इसको आदत बिगाड़ रखी है तुमने। बैठे बैठे यहाँ इसको सब चीजें दे दो। मेरे पास चम्मच है, यू प्लीज। मम्मी की एक्टिंग नहीं करूंगी गाइस, क्योंकि मम्मी की बेइज्जती हो जाएगी। बट मम्मी ना कर रही है, अपनी इंसल्ट करवाई है। क्या करवाई थी? के मतलब ये पकड़, जब हमारे घर पे मतलब यहाँ पर इस टाइम पे सैंडविच नहीं बने थे, मम्मी खीरा काट रही थी, तो मम्मी का रिएक्शन, मुझे पहले कुछ खाने को थे, मुझे पूजा करने के बाद भूख लगती है, वो नहीं दिए। ये एक्टिंग का पार्ट था। रोटी कह रही थी कि चावल धो दे, मैंने चावल तेल लगाए, पहले मुझे खाने को। मैंने दे दिया, कहाँ देखा वो चावल भी नहीं खा रही है। मम्मी आजा खा ले यार। मम्मी आज खुशी को अपन ने इतनी चढ़ाई करवाई है कि आज वो पेपर देने की बजाय वहाँ पे जाके सोएगी। क्यों खुशी?
ये देखो, ये वैसे तो ये यहीं पे ही सो रही है। अभी देखो मम्मी करवट्टी और ले आई। खरबूजा लाओ मम्मी, अभी जगह बचाई थी मेरे पेट में। मैंने बताया पानी नहीं पिया था, मैं पानी पीने वाली थी, पर लाओ दे दो। नमक डाला इसमें? मतलब मैं गाली नहीं दे सकती पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो कुछ खाएगी भी नहीं फिर? नहीं मैं खाऊंगी, लेकिन मैं मैं खा सकती हूँ, क्या दिक्कत है? कुछ ही पता ही कि क्या चीज में लेके आई है मम्मी। ढोकला। ढोकला बना ले, उसमें ले आई। मीठा टेस्टी है, नमकीन मीठा लग रहा है। आज का दिन खाने में ही पूरा जाएगा। 3 hours later. तो गाइस खुशी फाइनली पेपर देके आ चुकी है। वैसे गाइस मैं खुशी से एक क्वेश्चन पेपर जाने से पहले पूछने वाली थी कि खुशी पेपर देने गई है, तो खुशी आपने कुछ पढ़ा वड़ा था या फिर ऐसी मुंह उठा के निकल ली सो के उठ के? मैंने सोई तो थी और सो के उठ के गई थी, पर मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ना? हाँ, तो 100 में से 70 मार्क्स तो आ जाएंगे। ये थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये बहुत 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 होता है। अभी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कैलकुलेट करते समय अभी मेरे को 3 मार्क्स इधर मिले हैं और 2 मार्क्स इधर मिले हैं, तो देखते हैं आगे कितने आते हैं। ठीक है। वैसे गाइस खुशी ने स्टार्टिंग के 5 का तुक्का मारा और 5 सही लिखे, और जो 6वां क्वेश्चन था जो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पढ़ा हुआ है, उसको गलत करके आई है मेरी बहन। तो मतलब वो होता है ना कि जो अपन ने पढ़ा होता है ना उसमें कंफ्यूजन होता है, नहीं ये है, नहीं ये भी हो सकता है, पर जो तुक्का मारते हो ना पास पड़ जाता। वो गाइस खुशी उसकी जैसी कर रही है कि मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो सो के उठ के निकल लेता है, फिर वो टिक लगाता है जय भद्रकाली जय माँ काली ऐसे कर करके भगवानों के नाम लेके, और वो फर्स्ट आ जाता है। वैसी वाली हरकतें दी है खुशी ने। देखते हैं खुशी के कितने मार्क्स आते हैं। हाँ, मतलब पिछली बार का भी पेपर चेक नहीं किया था अपन ने, इस बार का भी नहीं किया था, दोनों पेपर चेक करके देखते हैं कि किसमें ज्यादा आते हैं। ठीक है। और 100 में से 70 आते हैं कि नहीं? वैसे एक बात बता खुशी, पहले वाले में तेरे को लग रहा है कि ज्यादा मार्क्स आएंगे कि इस वाले में, आज वाले में ज्यादा आएंगे। अच्छा, आज वाले में। लिटरली गाइस आज खुशी ने सो के अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, मतलब रिवीजन कंप्लीट किया है। तब अपन ऐसे कर रहे थे कि मैं ऐसे थी, ऐसे करके तो कह रही ये मैंने हाँ सही बोल रही है। आज मैंने पढ़ाया है खुशी को प्रॉपर। क्या मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाते हैं, फिर मैंने कही नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैंने देख पढ़ा दिया, तू सही करके आई तभी है। तो 100 में से 70 में से मतलब अगर 70 आए ना तो 35 तेरे 35 मेरे पासिंग मार्क्स दोनों को मिल जाएंगे। तो आपको इस बात पर मुक्का मिलना चाहिए। चेकिंग करने के बाद मिलते हैं। एक्साइटेड? यस, नो नर्वसनेस, ओनली एक्साइटमेंट। 1 2 3 तीनों सही है। इसका क्या किया है 10 फिलहाल का स्कोर। रेशियो ले लो, 10 में से कितना रेशियो सही है? रेशियो का पता नहीं, लेकिन अभी मैंने जो क्वेश्चन देखा है उसमें तो तूने गलत किया है। क्या मैं यहाँ ज्योति हमेशा मनहूस बातें ही करती। पर अभी तक स्कोर सिर्फ 4 पेज निकल गए और 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत है। थैंक यू बोलो। जी पहला पेज है जिसमें एक भी गलत नहीं निकला है। थैंक यू। अब एक पेज ऐसा भी ढूंढना जिसमें सारे गलत निकले। मैं खुद के मुझे खुद की बुराई कर रही है। पासिंग मार्क्स तो अभी तक तो आ गए, मैं बस और क्या चाहिए। 1000 की घड़ियां समाप्त होती है, पेपर चेक हो चुका है, बस पूरा हर एक पेज का कैलकुलेट करना है कि कितना है। हाँ, अगर 70 नहीं आए तो ऐसे कुछ गलत तो तेरे सादा नहीं है। ये तो मतलब एक पेज पे एक के अलावा दूसरा गलत नहीं है। मतलब अगर 4 क्वेश्चन है तो एक पेज पे तेरा सिर्फ एक ही गलत है, बाकी 3 मार्क्स तो तेरे आ रहे हैं। एक पेज पे में 2 गलत निकले हैं। नहीं निकले खुशी, एक है पेज मैंने देखा था। बताओ मेरे 70 से ऊपर मार्क्स आ पाएंगे? दीदी अगर मेरे 70 से ऊपर आए क्या करोगी? व्हाइट सॉस पास्ता बना के खिलाऊंगा। ओह माय गॉड, बहन पहले बताना चाहिए था ना, मैं पढ़ लेती। पर चलो ठीक है, अब ये चिल्लर पिल्लर सब लोग कैलकुलेट करना मिलके, ठीक है? ठीक है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, तेरी पार तो होने वाला है। 68, 69, 70, 71, 72, व्हाइट सॉस पास्ता, और ये 79 और 81। ओ भाई मैंने से 70 पार कही थी, तो 80 पार हो गए। चल भाई 100 में से तेरे 81 आए हैं, क्या बात है। तालियां। आई लव यू टू ब्रो, थैंक यू। शाबाश। व्हाइट सॉस पास्ता डन। हाँ, आज मैं कभी और खिलाऊंगा। आज कैसे बनाते हैं? व्हाइट सॉस पास्ता सबसे पहले मैदा लेते हैं, हल्की सी 1 चम्मच मैदा लेते हैं, उसमें अपन धीरे धीरे करके चलाते जाओ और हल्का हल्का पानी या मतलब दूध डालते जाओ। पास्ता पहले से ही गला लो और उसके बाद सब्जी में आपके पास जो भी मसाला हो, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्ची और बहुत सारी चीजें होती हैं, सब भी डाल सकते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, भुट्टे के बीज भी डाल सकते हैं। तो अपनी क्रीम तो रेडी है और साथ ही साथ मसाले भी रेडी हैं। तो सबसे पहले पास्ता क्रीम मतलब
क्रीम जो मैदा से बनाई थी, मैदा और दूध। तो सब्जियां कटी हुई हैं, पास्ता मसाला डालना है और उसके ऊपर से थोड़ा सा चलाना है, फिर सब्जियों को डालना है, फिर जितने भी मसाले हैं घर में, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, नमक मिर्ची जो भी अपने पास है वो डाल। हाँ, जरूरी नहीं कि चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो बाजार से खरीद के ही लाओ, घर में अवेलेबल है तो डाल दो, वरना जरूरत नहीं है। बस फिर उसको चलाते जाओ, आपका टेस्टी पास्ता रेडी है। दीदी अपन को फिलहाल किस चीज का नशा हो रखा है? ऊनो का, हाँ ऊनो का हाँ ऊनो फ्लिप खेलेंगे, ऊनो नहीं खेल रहे। हाँ, ऊनो थोड़ा सिंपल वर्जन में आ जाता है। फ्लिप में क्या है ना, पूरे पत्ते पलट दो, मतलब जो चाल दिमाग में लगा के रखी है वो पूरी पलट जाती है। फाइनली अपन उस कमरे से बाहर भी निकल आए। हाँ सुबह से इधर ही थे ना। एक गाइस पेपर चेक हो चुका है, खुशी के 81 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने तो 70 का बोला था बट 81 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने मस्ती करी, गेम्स खेले, ऊनो खेला, कैरम खेला बहुत दिनों बाद। अब बाकी है थोड़ा सा काम करने की, मतलब चटनी बनाने की, जो कि हमेशा ही इसी टाइम बनती है जिससे कि थोड़ी सी गर्मी कम लगे। तो हम लोगों ने सारा सेटअप यहीं कर लिया था, यहीं पे पीस लिया था। थोड़ी हालत खराब हो गई, ये भी पहुंचना करना है, पर हाँ पूरा पिस जरूर गया। तभी कहते हैं अच्छी चीज नहीं बनानी चाहिए, इंसान ने एक बार बना दी चलेगा, 2 बार बना दी चलेगा, आज तेरा 3rd टाइम है ये चटनी बनाने का, वो भी जब 5-5, 6-6 किलो टमाटरों की ऐसी बना जाती है। ये देखिए ना, आजकल मैं भंडारे की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर मेरे को बाई चांस भंडारा बनाने में जॉब मिल जाए, मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। सही बात है। तो ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, वहाँ पे एक भगोनी भी रखी हुई है छोटी वाली। पहले तो ले गया ना, तो पहले तो एक बार ट्राई कर ले, ये भी कम लगे तो मेरे पास और टमाटर रखे फ्रिज में, जो कल सब्जी स्टोर करी हुई थी ना, हाँ। उनमें से मैं उठा सकती हूँ। उनमें भी बहुत सारे टमाटर है, कम से कम होंगे 5-6 किलो। तो अबे ये देख, खाला होते हैं। कुछ भी कह दीदी, फ्रिज भरा हुआ सुंदर तो लगता है। पहली बार भराए ना अपने यहाँ पे। क्या कह रही है? पहली बार भराए ना अपने यहाँ पे। सब्जियाँ हजारों बार आई है, पर भरा पहली बार है। हाँ, जिससे खराब नहीं हो। खुशी डालने में हेल्प कर। रुक जा, ऐसे नहीं डाल, मैं डालूंगी, हट जा तू। लहसुन भरे उससे पहले, मतलब लहसुन चले उससे पहले जल्दी, वरना इसमें आनी बंद हो जाती है। ये शाबाश। कढ़ैया तो इसी में ही भर गई, अब तो दूसरी वाली भगोनी का डालेगी। इसी में डाल दे, खदकेगी ना। रिलैक्स। कम तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो शुरुआत है, पगली तो रुलाएगी क्या? ताना दे रही हूँ मैं। हाँ, मुझे भी नहीं लगा। ये गाइस हमारे घर की सबसे बड़ी कढ़ैया है। नहीं, इससे बड़ी है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर ही है। हाँ। साफ होने के बाद भी चीज कितनी अच्छी लगती है ना। आज तो मिक्सर भी मस्त साफ हो गई। बैठी बैठी लोई बेल दो। अच्छा, शर्म आ रही है? शर्म शर्म नाम की चीज नहीं है। मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं तुझसे, तो इस चिंदी से काम के लिए मुझे क्यों शर्म आएगी? तो थोड़ा सा समझो बहन, हाथ पैर कमर मुंह पेट सब दुख रहा है। कोई बात नहीं, अगर दुख भी रहा है तो उस दर्द को पी जाओ और डांस में निकाल दो। मेरा पता नहीं, पतेरा हर चीज पर डांस जरूर निकल जाता है। गाइस ये खदकना शुरू हो चुकी है, अब इसको आधा घंटा लगेगा इतनी से थोड़ी सी कम होने में। और अपन चलते हैं थोड़ी देर के लिए पंखे में, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और इसकी वजह से और ज्यादा लग रही है, इसलिए अभी चलते हैं बाहर। और यहाँ पर हमारी परी परम सुंदरी जिनके लिए तारक चल रहा है, साथ ही साथ रोटी है, गद्दे पर बैठ के बन रही है। और गाइस ये वो गद्दा है जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो परमानेंट गद्दा है ना, वो तो बिस्तर पर बिछे ही है, लेकिन ये वाला तो नॉर्मल है। फाइनली हमारी टमाटर की चटनी बन चुकी है। गाड़ी गाड़ी माली माल क्या है? भिंडी की सब्जी, ओके पना ओके। जो कल बना था, टमाटर की चटनी जो अपन ने बनाई थी। अच्छा वो ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़े से चावल रात भी के- खाते हैं सुबह के। नहीं है और मिर्ची है। रात के हिसाब से कुछ हल्का खाना नहीं है? नहीं, ऐसे तो अगर मैं गिनाने बैठूं तो ये पुदीना की चटनी भी है, सुबह के चावल भी बचे हैं, तो प्लीज। और मम्मी दही भी निकाल के लाएंगे, तो कृपया कर हल्का फुल्का खाना खाते हैं हम लोग, ज्यादा भारी खाते नहीं है। इतना हल्का मत खाया करो, वरना तुम्हारी हल्की सी जान है ना बुढ़ापे में बदल जाएगी।